हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को लेडीज़ पैंट की ड्राफ्टिंग बताने वाली हूँ। इसका थ्योरी और ड्राफ्टिंग दोनों बताने वाली हूँ। तो आप सबसे पहले एक कॉपी लेके बैठ जाइए ताकि आप उसमें सारी चीज़ों को नोट कर सकें। और आप जब कॉपी तैयार करेंगे तो उसके माध्यम से आप किसी और को भी सिखा सकते हैं। अपनी फाइल भी रेडी करिएगा और इस थ्योरी के माध्यम से आप अपनी पैंट को भी बना सकते हैं। किसी भी साइज़ का पैंट आपका रहेगा वो आप आसान तरीके से बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले एक कॉपी लेना है। कॉपी कैसा लेना है आपको, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे फिजिक्स का प्रैक्टिकल कॉपी लिया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना प्रैक्टिकल, तो फिजिक्स का मैंने प्रैक्टिकल कॉपी लिया है। अब प्रैक्टिकल कॉपी क्यों लिया है, इसके जो पेज होते हैं देखिए इसमें क्या होता है, नॉर्मल कॉपी जब हम लोग लेते हैं तो दोनों साइड या तो पूरा प्लेन होता है या दोनों साइड ये इस तरह का लाइनिंग वाला होता है, ठीक है, रूलिंग वाला होता है। तो मैंने प्रैक्टिकल कॉपी इसलिए लिया क्योंकि एक तरफ आपको इसमें रूलिंग मिल जाएगा, दूसरी तरफ आपको इसमें प्लेन मिल जाएगा। तो रूलिंग वाले में आप थ्योरी तैयार करिएगा और प्लेन वाले में आप इसका ड्राफ्टिंग बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग थ्योरी को नोट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर में हेडिंग दिया है लेडीज पैंट, ठीक है। अब इसके लिए कपड़ा कितना चाहिए आपको, तो कपड़ा बनाने के लिए जो नॉर्मल साइज़ का पैंट होता है लेडीज़ लोग के लिए, अगर आप बच्चे के लिए बनाएंगे तब तो आपको कम कपड़ा लगेगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल साइज़ के लेडीज़ के लिए बना रहे हैं जैसे मीडियम, लार्ज, एक्सेल, तो उसके लिए आपको 2.25 मीटर लगेगा, ठीक है। 2.25 मीटर आपको कपड़ा चाहिए होगा। और इसका लेंथ कितना है, रेडी लेंथ, ठीक है, यानी कि तैयार लंबाई, कि आपका जब सिलाई हो जाएगा उसके बाद इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 38 इंच। इस पर कटिंग नहीं करना है, ये तैयार लंबाई के बारे में बता रही हूँ। उसके बाद वेस्ट कितना चाहिए, कमर का साइज़, तो यहाँ पे कमर का साइज़ मैं कमर पे नोट नहीं करूँगी, ठीक है। कमर के साइज़ में हिप का नाप लिखा है, ठीक है, अभी इसी तरह से नोट करिएगा। अब यहाँ पे आसन यानी कि पोस्चर कितना चाहिए, तो यहाँ 12.5 इंच चाहिए। अब आसन कैसे निकाला मैंने, तो हिप के साइज से ही मैंने यहाँ पे आसन निकाला है, वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ हिप का नाप है तो आप उससे आसन का नाप ले सकते हैं। आगे है बॉटम यानी कि मोहरी। मोहरी कितना चाहिए इसका, तैयार 6 इंच, मतलब ये आपका सिलने के बाद का नाप है कि इतना सिलाई होने के बाद इतना नाप होना चाहिए। तो जो नाप मैंने बताया आपको इसका रेडी लेंथ के लिए, तो उसका कटिंग के लिए हम लोगों को कितना चाहिए होगा, तो देखिए आगे में फ्रंट में कितना चाहिए हम लोगों को, तो लंबाई यानी कि लेंथ, लंबाई कितना चाहिए, तो 38 लंबाई है। यहाँ पे देखा होगा आपने 38 इसका तैयार लंबाई था। तो 38 में +2 करेंगे नेफा के लिए, यानी कि ऊपर में जब हम लोग इलास्टिक लगाएंगे उसके लिए चाहिए होगा 2 इंच, और उसमें 2 इंच नीचे मोड़ भाग चाहिए, यानी कि नीचे बॉटम में आपको 2 इंच चाहिए होगा, ठीक है। अब है कमर के लिए, ठीक है, कमर यानी कि वेस्ट के लिए कितना चाहिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि हिप का नाप से हम लोग कमर का नाप लिखेंगे यहाँ पे, तो 40 साइज हिप है, ठीक है। 40 साइज हिप रहेगा तो उसका पहले 4th भाग निकालेंगे, यानी कि 4 से भाग करेंगे तो 10 इंच आया। इसका चौथाई हिस्सा निकाला मैंने तो कितना आया, 10 इंच। अब 10 इंच में +3 इंच या 4 इंच भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 इंच लूजिंग लिखा है। 3 इंच लूजिंग लेंगे तो कितना हो गया, 13 इंच, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। अब पोस्चर का निकालना है हम लोगों को, आसन का। आसन कैसे निकालेंगे, तो हिप का साइज कितना था, 40 इंच, तो 40 इंच का 4th भाग पहले निकालेंगे, जैसा कि मैंने वेस्ट में बोला था कि कमर का नाप में निकालना है 10 इंच, तो उसी तरह इसमें भी निकालेंगे, पहले 4th भाग निकालेंगे हिप का, तो आगे 10 इंच। अब 10 इंच में +2 इंच करेंगे लूजिंग के लिए, ठीक है। 2 इंच लूजिंग इसलिए मैंने बोला कि इससे ज़्यादा आप करेंगे तो आपका क्या होगा, आसन नीचे लटकने लगेगा, तो ज़्यादा लटकता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए 2 इंच लूजिंग लेंगे और ½ इंच सिलाई के लिए लेंगे, तो टोटल कितना हो गया, 12.5 इंच, ठीक है। इतना हम लोगों को कटिंग के लिए चाहिए। ये जो मैं बता रही हूँ ये कटिंग के लिए चाहिए। जैसे यहाँ पे 38 +2 किया, फिर +2 नीचे मोड़ भाग, यानी कि टोटल कितना हो गया यहाँ पे 42। यहाँ पे टोटल मैंने लिखा नहीं है, तो टोटल ये 42 इंच कटिंग के लिए चाहिए होगा, ठीक है। और ये कमर कर 13 इंच कटिंग के लिए चाहिए, ये भी आपका 12.5 आसन कटिंग के लिए चाहिए।
अब मोहरी कितना लेना है, ठीक है। मोहरी हम लोगों का तैयार कितना चाहिए था, 6 इंच। तो 6 इंच तैयार चाहिए, तो उसमें +1 हम लोग सिलाई के लिए लेंगे, क्योंकि इसमें दोनों साइड से सिलाई होती है, ठीक है। दोनों साइड आपका आधा आधा इंच जाएगा, तो +1 मैंने ले लिया। तो सिलाई के लिए कितना चाहिए, 7 इंच, ठीक है। अब बैक साइड में क्या करना है, बैक साइड में जैसा कि आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, बैक साइड में क्या होता है इसमें कि जो आगे का फ्रंट रहता है, फ्रंट वाला जो आप कटिंग करिएगा, इस नाप से फ्रंट वाला कटिंग करना है आपको। और कटिंग करने के बाद उसको पीछे का साइड में 2-2 इंच बढ़ा देना है। कहाँ बढ़ाना है, ऊपर आपका नेफा में बढ़ेगा, साइड में आपका आसन साइड में बढ़ेगा इधर, ठीक है। फिर आपको नीचे बॉटम में भी बढ़ेगा 1.5 इंच, इस तरह से बढ़ा के लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि पीछे बैक साइड में पीछे नेफा, कमर, जांग के पास 2 इंच और मोहरी में 1.5 इंच बढ़ाना है। अब इसको किस तरीके से बढ़ाना है वो आपको ड्राफ्टिंग में समझ में आएगा, फिर जब आप कटिंग करिएगा तब समझ में आएगा। अब आपको आगे नेक्स्ट पेज में लिखना है इलास्टिक लेंथ, यानी कि इलास्टिक की लंबाई। तो इलास्टिक का लंबाई हम लोग कैसे लेंगे, इलास्टिक को हिप से 12 इंच कम लेना है, अर्थात जैसे हमारा हिप कितना था 40 इंच, तो 40 इंच में हम लोग -12 करेंगे तो कितना आया 28 इंच। तो 28 इंच क्या हो गया, हम लोगों को इलास्टिक का लेंथ लेना है, ठीक है। अब नोट लिखना है। इस पैंट को बनाने के लिए पैंट की कटिंग 4 फोल्ड में करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया है कि 4 फोल्ड में करेंगे। अगर आप चाहें तो 2-2 फोल्ड करके भी आप कटिंग कर सकते हैं। पहले आगे पल्ले की कटिंग करेंगे, फिर उसको पीछे के पल्ले पर रख के पीछे में एक्स्ट्रा मार्क करके और तब कटिंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि पीछे का जो रहता है पल्ला उसमें एक्स्ट्रा रहता है नाप में, तो पीछे के पल्ले में आगे से 2 इंच ज़्यादा रहेगा नाप में, ठीक है। जैसा मैंने बताया था अभी उसी तरीके से करना है। मोहरी का नाप के लिए पहले जांघ का बीच का पॉइंट निकालेंगे और उसी बीच के पॉइंट के दोनों तरफ मोहरी का नाप का आधा आधा नाप कर चिन्ह लगा लेंगे। जैसा मैंने बताया कि दोनों साइड में पहले जैसे जो आपका थाई का नाप होगा, तो थाई का नाप का बीच का पॉइंट निकालेंगे, जितना भी आपका थाई है उसका बीच का पॉइंट निकाल के उससे सीधे लंबाई में लाइन खींचेंगे। और जहाँ पे आपका मोहरी रहेगा, मोहरी के दोनों साइड आपका जितना भी मोहरी है उसका दोनों साइड निशान लगाना है बराबर बराबर, ठीक है। जैसे कि हमारा मोहरी है 6 इंच, तो बीच के पॉइंट से 3 इंच इधर साइड लगाएंगे, 3 इंच इधर साइड लगाएंगे, ठीक है। पीछे के नेफा में 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेंगे और साइड से आसन की तरफ तिरछा निशान लगाकर कटिंग करेंगे। वो आपको ड्राफ्टिंग में पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे करना है। मतलब 2 इंच एक्स्ट्रा आपको नेफा बढ़ाना है और फिर उसको आसन की तरफ से, मतलब साइड है और यहाँ आसन रहेगा तो इसको इस तरीके से तिरछा मिलाना है। अगर चाहे तो कमर में सिर्फ पीछे की तरफ इलास्टिक लगा सकते हैं और आगे पेस्टिंग, वो आपका मर्जी पे है। आप चाहें तो पूरा गोलाई में आप कमर में इलास्टिक लगा सकते हैं, या फिर आप सिर्फ पीछे इलास्टिक लगा सकते हैं और आगे की साइड पेस्टिंग, ठीक है। अब बटन बनाने की विधि, बहुत कोई क्या होते हैं कि इसमें कपड़े का बटन बना के मोहरी में लगाते हैं साइड में, ठीक है। तो कैसे लगाना है, अगर पैंट में नीचे कपड़े का बटन लगाना है तो बटन या कतरन, जो कपड़े का कतरन होता है, को कपड़े में लपेट कर उसे अच्छे से धागे से बांध दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर तैयार बटन को पैंट में लगा सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, एक कपड़ा लेना है, छोटा सा ही कपड़ा चाहिए होगा, उसमें बीच में आपको कतरन, रुई या फोम होता है वो भर के और उसको धागा से बांध लेना है। तो आपको छोटा सा बटन जैसा तैयार हो जाएगा और उसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको कट कर लेंगे और उसी को आप साइड में पैंट में नीचे मोहरी साइड में लगा सकते हैं। और चाहे तो फिर अगर कोई प्लेन बटन है तो उसको भी कपड़े में बांध के धागा से और उसको भी आप लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे है। तो चलिए इसकी अब ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग लेडीज पैंट की ड्राफ्टिंग बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाना है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक लंबाई का निशान खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई का निशान खींचने के लिए मैंने 15 सेंटीमीटर पे खींचा है। जितना स्केल का लेंथ है उतना ही मैंने लंबाई के लिए खींचा है। इस तरीके से सीधा हम लोग लाइन खींचेंगे, ठीक है।
हम लोगों को लिखना अलग तरीके से है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ड्राफ्टिंग तैयार कर रहे हैं तो कॉपी में हम लोग को इसमें एडजस्ट भी करना है कि कॉपी में हमारी ड्राफ्टिंग तैयार हो जाए। ठीक है, कपड़े का नाप अलग होता है और यहाँ कॉपी के लिए अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लंबाई का निशान खींचेंगे, जो मैंने 15 सेंटीमीटर का खींचा है इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान लगाने से पहले मैं क्या करूँगी, एक बॉक्स की तरह इस तरीके से बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए लंबाई में मैंने 15 सेंटीमीटर लिया था, तो चौड़ाई में निशान हम लोग 10 सेंटीमीटर का लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग 10 सेंटीमीटर का एक निशान लगा लेंगे सीधा, और उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ से 15 सेंटीमीटर का एक निशान खींच लेंगे इस तरीके से। और अब नीचे दोनों को मिला के, दोनों लंबाई वाला जो निशान रहेगा दोनों को इस तरीके से मिला देना है। तो ये हमारा एक बॉक्स जैसा बन जाएगा। अब बॉक्स बन गया तो अब हम लोग इसमें पैंट का मार्क समझिए कि ये आपका कपड़ा है। ठीक है, तो कपड़ा है, ये कपड़ा कितना फोल्ड में है, तो ये आपका कपड़ा रहेगा 4 फोल्ड में। ठीक है, 4 फोल्ड में। आप चाहें तो फ्रंट और बैक की कटिंग अलग अलग भी कर सकते हैं, चाहे तो साथ में भी कर सकते हैं। तो कपड़े को 4 फोल्ड में कटिंग के लिए हम लोग रखेंगे, चाहे तो आप 2 फोल्ड में भी करके रख सकते हैं। तो किस तरीके से करना है 4 फोल्ड में, तो पहले हम लोग चौड़ाई वाला जो रहेगा इस तरीके से मोड़ लेंगे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा जैसे आपका ये कपड़े का चौड़ाई है, तो पहले चौड़ाई में मोड़ेंगे, उसके बाद फिर लंबाई में इस तरीके से बराबर से मोड़ लेंगे, तो आपका 4 फोल्ड में हो जाएगा। और जो खुला भाग रहेगा तो वो आप अपनी तरफ रखिएगा, इधर साइड आपका खुला भाग रहेगा और इधर साइड आपका बंद भाग रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बंद भाग रहेगा और यहाँ खुला भाग रहेगा। तो अब निशान कैसे लगाना रहेगा, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स तैयार करने के लिए बताया कि पहले बॉक्स बनाना है, अब इसमें हम लोग कमर का निशान लगाएंगे। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे कमर का नाप आपको हिप के नाप से लेना है। तो हिप कितना था 40, तो 40 का मैंने बताया 4th भाग निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग ड्राफ्टिंग के लिए हिप का नाप लेंगे 6 सेंटीमीटर पे। ठीक है, जो फ्रंट वाला है वो आपको 6 सेंटीमीटर पे लेना है और यहाँ भी आपको 6 सेंटीमीटर पे मार्क करना है। ठीक है, यहाँ भी मैंने 6 सेंटीमीटर पे इस तरीके से लाइन खींचा है। ठीक है, अब यहाँ से आपको जब आप करेंगे तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे इस तरीके से लाइन खींचना है और यहाँ आपको सीधा जो बॉक्स रहेगा उसमें सीधा लाइन इस तरीके से खींच लेना है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर पे एक और निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से खींच लेना है और यहाँ पे आपको मिला देना है। यहाँ पे खुला रहेगा उसको मिला लेना है। ये आपको फ्रंट का मैं अभी बता रही हूँ, बैक का मैं अभी नहीं बता रही हूँ। तो अब क्या करेंगे, फिर हम लोग को बॉटम का निशान लगाना है। तो बॉटम का निशान ऐसे ही नहीं लगा देना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो देखिए यहाँ पे है थाई के पास, जहाँ पे आपने आसन के लिए आगे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया है। तो इस पे इस तरीके से हम लोग नाप लेंगे कितना पे आ रहा है, तो 7 सेंटीमीटर पे आ रहा है। तो 7 सेंटीमीटर के यहाँ पे आधा पे मार्क करेंगे। जैसे यहाँ 3.5 लेना है तो 3.5 पे इस तरह से डॉट लगा देना है और यहाँ भी आपको 3.5 पे इस तरीके से करके डॉट लगा लेना है और फिर सीधा लाइन खींचेंगे। यहाँ सीधा लाइन खींच लिया मैंने, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। सीधा लाइन खींच लिया मैंने। अब यहाँ आपको सीधा पता चल गया कि आपका यहाँ पे आपका बीच का निशान है। ठीक है, तो अब मोहरी का नाप कैसे लगाना है, मोहरी का नाप लगाना है आपको दोनों साइड में जितना भी आपका मोहरी है तो उसको आधा आधा डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि 6 इंच मोहरी है तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो 3 इंच होगा। और यहाँ हम लोग ड्राफ्टिंग बना रहे हैं तो यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ 3 सेंटीमीटर 6 इंच है, 6 इंच का आधा कर दिया मैंने तो 3 सेंटीमीटर है। तो इसका भी आधा करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर इधर निशान लगाएंगे और 1.5 सेंटीमीटर इधर साइड निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी 1.5 सेंटीमीटर पर लगा लेंगे, यहाँ भी 1.5 सेंटीमीटर पर लगा लेंगे। इस तरीके से करके फिर नीचे जो आप रखेंगे उसको सीधा इस यहाँ पे कर लेना। और यहाँ भी आपको 1 सेंटीमीटर पे मार्क करके, क्योंकि 2 इंच मैंने बताया था मोड़ भाग, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर लेना है ड्राफ्टिंग के लिए और इस तरह करके यहाँ पे मिला देना है। ठीक है, इस तरीके से मिला लेना है। ये आपका हो गया मोहरी का नाप, यहाँ पे हो गया। अब क्या करना है, पीछे का भाग कैसे निशान लगाना है, तो पीछे का भाग के लिए ऊपर में
कमर में 2 इंच लंबाई में एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, 2 इंच मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बता रही हूँ। तो यहाँ से हम लोग 1 सेंटीमीटर पे एक्स्ट्रा मार्क करेंगे और इसको सीधा यहाँ पे खींच लेंगे। ठीक है, खींच लेंगे। और यहाँ से भी आपको 1 सेंटीमीटर बढ़ाना है, क्योंकि कटिंग में हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, तो यहाँ ड्राफ्टिंग में 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बढ़ा के, जैसे मैंने 6 लिया था, 6 पे निशान लगाया था, यहाँ 7 सेंटीमीटर पे एक सीधा निशान लगा लेंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, तो ये आपका एक बन गया यहाँ पे बॉक्स जैसा। अब यहाँ जो साइड एरिया रहेगा, आपका साइड वाला भाग है, तो यहाँ से आपको तिरछा निशान लगाना है इस तरीके से। ठीक है, आगे का जितना भी लेंथ है वहाँ से हम लोग ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, उसमें इस तरीके से निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से करके निशान लगा लेना है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था, ये तो मैंने बताया ही नहीं कि यहाँ पे कैसे मार्क करना है। तो जो बॉटम का हम लोग निशान बना लेंगे दोनों साइड से इस तरीके से, तो हल्का सा गोलाई देते हुए इसको मिलाना है। यहाँ साइड थाई वाला पास से इस तरीके से गोलाई देते हुए मिलाना है, इधर साइड से भी इस तरह से गोलाई देते हुए इसको मिलाना है। कटिंग में जब मैं बताऊंगी तो उसमें मैं स्केल के माध्यम से बताऊंगी कि किस तरीके से स्केल से बनाना है। ठीक है, अब यहाँ साइड में 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया है मैंने, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है और इसी पे आपको पहले सीधा लाइन खींचेंगे और यहाँ पे गोलाई दे देंगे। ठीक है, और जब हम लोग कटिंग में करेंगे तो 1.5 इंच पे गोलाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1.5, यहाँ से जो कॉर्नर है, कॉर्नर से 1.5 इंच पे गोलाई करना है, आगे वाला भी और पीछे वाला भी। और नीचे में भी हम लोग 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ऊपर में मैंने 2 इंच बताया था, तो यहाँ 1.5 इंच लेंगे। तो यहाँ ड्राफ्टिंग में आप अपना हिसाब से बना लीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके। और इसको भी इस तरीके से, जैसे मैंने आगे फ्रंट का बताया था गोलाई देते हुए यहाँ निशान लगाएंगे, उसी तरह बैक के लिए भी गोलाई देते हुए निशान लगाएंगे। तो आपकी ड्राफ्टिंग इस तरीके से तैयार हो जानी चाहिए कॉपी में। उसके बाद आप सब चीज़ों को नोट कर लें ताकि आपको समझ में आए। जैसे ये एक आपका आगे का है नेफा, यानी कि आगे जो आप इलास्टिक लगाएंगे इसमें, उसके लिए। और इसको इस तरीके से लिख लेना है, नेफा 2 इंच। भले ही हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर पर मार्क किया है इसको, लेकिन यहाँ लिखना है आपको कटिंग के माध्यम से। तो नेफा 2 इंच, यहाँ आप पीछे का बैक में 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है, वो भी मैंने लिख दिया है। ये फ्रंट है तो यहाँ फ्रंट लिख दिया है। ये थाई का है नाप, तो थाई लिख लेना है, जांघ। और यहाँ पे आसन में 2 इंच ले लेना है, इस तरीके से यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने। और यहाँ 1.5 इंच पर गोलाई करना है। और ये इसका कटिंग 4 फोल्ड में होगा। अगर आप चाहें तो आपको जिससे सुविधा होगा, मैं कटिंग में बताऊंगी, तो उसमें आप आगे का पल्ला को पीछे का पल्ला पर रख के भी कटिंग कर सकते हैं, या दोनों को साथ में भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये लेंथ है 38 इंच। ये सिर्फ रेडी लेंथ का मैंने लगाया है, जैसे यहाँ से यहाँ का, बाकी एक्स्ट्रा का नाप मैंने नहीं जोड़ा है। जैसे यहाँ पे +2 और यहाँ भी +2। ठीक है, मोहरी का नाप भी आपको लिख लेना है, 2 इंच इसका चौड़ा। जैसे मोहरी आपका 6 इंच चाहिए। और ऊपर में आपको हेडिंग दे देना है, लेडीज पैंट। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट मैं किस चीज़ पर वीडियो बनाऊं वो भी आप बताइएगा, कि आपको किस चीज़ की ड्राफ्टिंग चाहिए, कटिंग चाहिए, स्टिचिंग चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोग की इच्छा पूरी करने की। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।